नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। आज मौजू होगा हमारा तवानाई का, बिजली का, गैस का। इनके नरखों के मुतल्लिक बात करेंगे, इनकी तरसील के बारे में बात करेंगे, इनकी कीमत के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान में मौजूद गर्दिशी कर्ज़ा, उसका मसला किस हद तक हल हो गया उसके ऊपर बात करेंगे। मैं सोच तो रहा हूँ कि आज क्या सवालों की फ़हरिस्त बनाऊँ, लेकिन जब इस महीने का बिजली का बिल देखा तो मुझे करंट सा लगा। उसके बाद जो झटका तब लगा, तब बिजली का नाम लेने से भी घबराता हूँ, कहीं ऐसे नहीं हो कि दोबारा कोई झटका सा लग जाए। बिजली के बिल तो बढ़ रहे हैं और तवानाई की कीमतें भी पाकिस्तान में बढ़ रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या बोलूँ। अब तो रोज़ मतलब इस बारे में मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा ना डिसइल्यूजन हो गया हूँ। फैक्ट बात आपको करूँ, थोड़ा सा मैं डिसइल्यूजन हो गया हूँ। तो मेरे से अब जो है ना बात भी सही से नहीं होती, लुकनत सी आ जाती है जब मैं माशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आखिरकार 10 साल से एक ही बात दोहरा के और फिर कोई चीज़ आगे मुझे दिखती नहीं है तो मैं परेशान होता हूँ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब माहिर हैं उम्र तवानाई पे और साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं तवानाई के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, अब कहाँ से शुरू करूँ तवानाई का मसला? मेरे ख्याल इसमें आप मेरी कुछ मुआवनत कर दें तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो जिस सिरे से भी पकड़ूंगा पता नहीं मामला जाकर कहाँ टिकेगा। तो सोर्स से शुरू कर लें तो मेरे ख्याल बेहतर रहेगा। अब आप ही बताएं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इशू? देखिए जी, सोर्स तो इस इशू का ये है कि एक तो इस एनर्जी की एक मिनिस्ट्री अभी तक नहीं बनाई गई, जो कि मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ या 20 साल से। दूसरी बात ये कि इस पे जो आता है वो एनर्जी के आदमी नहीं होता, मतलब जो भी इस पे काम करता है उसे एनर्जी का नहीं पता होता, वो किसी और शोबे का माहिर होता है। दूसरी बात यह है कि अब इसका तो जो आपने जैसे फरमाया कि भाई मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं और ये वो, तो इसका तो एक बड़ा अच्छा अल्लामा इकबाल साहब ने शिकवा जवाब शिकवा लिखा था। तो वो अब आप यही कर सकते हैं कि शिकवा करें और फिर उसका जवाब शिकवा भी सुने, और शिकवा करने के लिए भी शऊर चाहिए। तो ये तो अब अल्लाह से ही हम मांग सकते हैं कि भाई हमारा क्या है ख्याल इस मुल्क को सही करने का। दूसरी बात जो है ना, वो देखिए मेरे पास एक किताब पढ़ी हुई है, ये दी 48 लॉज ऑफ पावर। ये 48 लॉज ऑफ पावर में ख्याल पाकिस्तान वालों ने ज़बानी याद कर लिया, हमारे हुक्मरानों ने, और वो इसी पे अमल कर रहे हैं कि किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखो, ये खुशहाल हो जाएगा पाकिस्तान, इतने घर बन जाएंगे, इतने उनको लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी कौम खुद ही बत्तियां ढूंढ रही होती है, ये बत्ती मिल गई उसके पीछे भाग, वो बत्ती मिल गई उसके और पीछे फिर एक हमारी इसमें लिखा हुआ है कि अपने यानी पिछले आदमियों को बुरा भला कहो, यानी जो गुजर गए। तो अब मेरे नज़दीक तो देखें जी, जो इस वक्त कैबिनेट है ना, उस बजाय ये कहने के किताब बाद में आपसे मांग लूं, मेरे हो सकता है काम आए। हाँ, मैं बड़ा जाहिल सा हूँ इस मामले में, दुनियावी मामलात नहीं पता मुझे। नहीं, आपको सब पता है। अच्छा, ये है कि जैसे हमारी हुकूमत या हमारे वुज़रा इस वक्त हर चीज़ को पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं, जबकि उन तमाम हुकूमतों में यही वुज़रा थे। तो मैं अगर इनकी जगह हूँ तो इमरान खान साहब को पूछना चाहिए कि भाई आप अपना भी तो पुरानी हुकूमत पे डाल दें, क्योंकि पूरी कैबिनेट ही पुरानी हुकूमत की है। नहीं, आप बराह रास्त बात कर लिया करें। आजकल जो भी मेरे प्रोग्राम में आता है बराह रास्त वजीर आजम से बात करता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं तो वजीर आजम साहब से बराह रास्त बात हमेशा ही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सुनवाई शायद नहीं हो पाती सच बात की। और मदीने की रियासत जो है वो तो खैर जो है सो है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जुर्म बढ़ता जा रहा है, अखलाकियात गिरती जा रही हैं, रोज़ एक कत्ल, रोज़ एक
ज़ाती कुछ ऐसे हर चीज़ ही चल रही है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि किस इशू को किधर से चलाएं। अब जैसे सर्कुलर डेट आपने बात की अभी, तो सर्कुलर डेट में अभी जैसे मैं आपका एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी 12 रुपए जो डिवैल्यू हुआ है डॉलर, उसकी वजह से 180 अरब रुपए 1800 अरब रुपए का फ़र्क पड़ गया। तो हमारे जो IPP के मुआहदे हैं वो भी तो डॉलर में हैं, तो उनके भी तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया ना। तो वो जो सर्कुलर डेट पे डॉलर में मुआहदे हैं, इसका मतलब फिर अगर डॉलर की कदर बढ़ेगी रुपए की गिरेगी तो फिर हमें पे उनको डॉलर्स में ही करना पड़ेगा। जी डॉलर में कर रहे हैं आप, करना क्या पड़ेगा। अभी फिर मुआहदे रिवर्स हो गए। तो जिन्होंने मुआहदा किया था उनका नाम था खालिद मंसूर साहब, IPP का नदीम बाबर साहब के साथ, और वो मुआहदा करते ही उन्होंने ये तो नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। पूरी बात करने दीदी अब फिर कहीं फंसवा देंगे। नाम सुना सुना हालिया दौर में दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। खालिद मंसूर साहब ने मुआहदा किया नदीम बाबर के साथ, उस पर बड़ी ले दे मची, ये हुआ। फिर उनका जी बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा हो गया, कीमतें कम हो जाएंगी, हो जाएगा। मैंने उस पर आके कहा कि नहीं हो। फिर उन्होंने फ़ौरन ही रिज़ाइन कर दिया। फिर उन्होंने हबको ज्वाइन किया हुआ था, हबको में थे वो, हबको में वो करते रहे। फिर उसके बाद अचानक उन्होंने हबको छोड़ा और माशाल्लाह से अब वज़ीर आज़म के माउन ख़ुसूसी बन गए। नहीं आपके दोस्त हैं तो जाहिर बात है, आप भी अच्छे आदमी हैं, आपकी सोबत में भी अच्छे लोग होंगे तो अच्छी बात है। पैक के बन गए। हाँ, अब वो बेचारे जो करके गए वो बोल तो नहीं सकते ना, कर तो नहीं सकते, क्योंकि पहले टेबल की इस तरफ थे, अब टेबल के उस तरफ चले गए। तो अब आप सोच लें। तो इसलिए मैं तो अब इल्ज़ाम ये कह ही नहीं सकता कि पुरानी हुकूमत ने ये किया ये क्या। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कैबिनेट ही पुरानी है। मतलब इसमें कोई नया आदमी तो नज़र आता नहीं मुझे जो पहले ना हो किसी हुकूमत में। आप चारे वजीर उठा के देख लें। और लीडर नया है हमारा। मैं आ रहा हूँ, हमारे मुल्क का कायद नया है। मैं अभी ये पूरे पाकिस्तान को बदला तो नहीं जा सकता ना, ये कौम तो वही पुरानी रहेगी, लेकिन हमारा लीडर बदल गया है। पहले हमारे लीडर ठीक नहीं थे, अब हमें लीडरशिप ठीक मिली है। जी ठीक है। तो हमारा लीडर जो है ना, उसमें उस बेचारे को मिसगाइड किया गया। जैसे इशफाक साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बड़ी आसानी से मिसगाइड हो जाते हैं। कभी डॉलर के ऊपर नीचे पे मिसगाइड हो जाते हैं, कभी किसी के अपॉइंटमेंट पे हो जाते हैं। 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए। लीडर की सबसे पहली पहचान है, अगर इसमें भी पढ़ें, कि वो बहुत सोच समझ के बंदे लगाता है। यानी चाहे उसमें 1 महीना लग जाए लगाने में, लेकिन फिर उसमें ना कंसिस्टेंसी होती है। देखें इसी मुल्क के अंदर हमने न्यूक्लियर पावर बना ली। मैं दोहराना नहीं चाह रहा था, लेकिन कल के प्रोग्राम में भी यही बात की थी मैंने कि गाड़ियां इतनी बिक गई, मोटरसाइकिलें इतनी बिक गई। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने शुमारियात दिखा दिए, बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर किए हुए सर्वेज ने यह बताया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, खत्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। तो अब आप मुझे बताएं, हाउ कैन आई सस्ता तरीन किस तरीके से आप, उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान साहब ने दिखाया, दिखा के बताया। भाई देखें मैं तो इस पे नहीं बात कर, मैं सस्ता तरीन का तरीका होता है। एक तो ये है कि हमारी लेबर की सबसे छोटी, मेरी बात सुन ले, लेबर की तनख्वाह 14,000 है, तो ये सस्ता तरीन हो गया। लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत महंगा हो गया। फवाद चौधरी साहब ने साबित किया है कि हम खित्ते के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे पास है। भाई बात तो सुन लेना। तो बात सारी ये है कि सस्ता होने का मतलब ये है कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आप अमेरिका से सस्ते हैं, वहाँ पर कैपिटा इनकम $24,000 या $40,000 है और आपकी $1,000 है, तो सस्ता कैसे हो गया। फिर उसी हिसाब से आप 24 से डिवाइड करें ना पेट्रोल को, तो उतना होना चाहिए। अगर वहाँ $24 का है तो हमारे यहाँ $1 का होना चाहिए। आप पर कैपिटा से करते हैं। ये जो एक इल्यूजन क्रिएट करना जो आपको समझ नहीं आती है हमारे में, ये जो जितने भी फाइनेंस के, मैं तो डिसइल्यूजन, मैंने वर्ड यूज किया कि मैं डिसइल्यूजन हो चुका हूँ। इल्यूजन तो है ही नहीं। मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दें, तो वरना मैं वो उसमें चला जाऊंगा कंफ्यूजन में। तो बात सारी ये है कि ये लोग सस्ता करने को तो कह देते हैं, ये नहीं बताते पर कैपिटा इनकम कितनी है। अगर मिसाल तो आप चीन में पर कैपिटा इनकम 12,000 या $14,000 है या $20,000, तो वहाँ 1 रुपए की चीज़ अगर 20 रुपए में मिल रही है तो वो सस्ती है, क्योंकि उसकी आमदनी 20,000। मैं ब्रेक ले लूँ एक छोटी सी, फिर दोबारा से इस बात को आप दोहरा रहे हैं और हमारे नाज़रीन उसको समझने में थोड़ी गौर व खौस भी कर सकते हैं। वैसे भी जितनी भारी बातें आपने की हैं उनको फैथम करने के लिए इनको ब्रेक चाहिए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब। बात हो रही थी गर्दिशी कर्ज़ों के मुतालिक भी, इन्होंने तो खैर बहुत गहरी बात की, बहुत सारी अंडरलाइंग इश्यूज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स के मुतालिक इन्होंने बताया, गर्दिशी कर्ज़े कितने महंगे हो जाएंगे उसके मुतालिक बताया। हमने IPP से कॉन्ट्रैक्ट किए, डॉलर में वो पैसे हमें देने पड़ेंगे, डॉलर की कदर बढ़ रही है। खैर इन्होंने तो दरिया को कूदे में बंद कर दिया, लेकिन अब इनको थोड़ा एक कदम आगे भी लेकर चलता हूँ सर। ये तो डबल जेपर्डी हो गई। एक तो करप्शन जो है ना एनर्जी को खा गई। सबसे ज़्यादा करप्शन एनर्जी मिनिस्ट्री में है, और ये पिछले 15 साल से, जब पहले 3 साल निकाल दें मुशर्रफ साहब के, उसके बाद से समझ लें आप ये कोई 18 साल से सबसे ज़्यादा करप्शन है एनर्जी में, क्योंकि इसी से इलेक्शन फाइनेंस होता है, इसी से बड़े बड़े हमारे जितने LNG वाले और IPP वाले ये सब बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरे मुल्क पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये तो कोई मसला नहीं है, समझ में आती है बात के गर्दिशी कर्ज़े क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई, जितना आप महंगा करेंगे बिजली चोरी ज़्यादा होगी और फिर यूनिट उतने ही चोरी होंगे। मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं सर, उनको उनके पैसे चाहिए होते हैं, हम देते नहीं तो फिर ठीक है। मैं अगर मैं किसी वक्त गलती से आ गया वहाँ तो फिर देखता हूँ कैसे आंसू से रोते हैं। आवाम हंस रही होगी और वो फिर भी रोएंगे, लेकिन सही बात पे रोएंगे, पैसों पे नहीं रोएंगे, अपने काम सही करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे मुल्क की करप्शन अब इतनी ज़्यादा डीप हो गई कि मैं क्या बताऊँ, एनर्जी पे छोड़ें, NCOC पे तो फरिश्ता बैठा हुआ है ना PTI का, सबसे बड़ा स्कैंडल जो AG कल आया है वहाँ से, आपकी न्यूज़ पे मैं देख रहा था, वो NCOC पे आया, पाकिस्तान का आज तक का सबसे बड़ा स्कैंडल। वहाँ तो फरिश्ता बैठा हुआ है ना इस वक्त, बकौल PTI के फरिश्ता बैठा हुआ। तो वो फरिश्ता को तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरे नीचे कहाँ हो रही है। 1.5 बिलियन आया। अब इसी तरह एनर्जी के लिए भी आया था, रिफॉर्म्स के लिए, वो भी इसी तरह गायब हो गया। IPP में इसी तरह खा गए, डिस्को ऐसे ही खा गए। अब IMF ने कह दिया कि आप प्राइवेटाइज कर दें तो वो इस तरह प्राइवेटाइज हो जाएगा फ्री में। मतलब कोई वो डायरेक्शन ही नहीं है कि हम वो जो नी जर्क कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कि भाई एक अचानक झटका लगता है हम इस तरफ निकल जाते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं, फिर चक्कर लगाते रहते हैं और कहते हैं हमने बड़ा काम किया, लेकिन पता ही चला कोलू के बैल की तरह हम जहाँ से चले थे वहीं खड़े। क्योंकि आप 70 साल से देख लें यही है कि हमारा मुल्क बड़ा है, फौज तैयार हो गई है, लड़ाई होने वाली है, जंग शुरू होने वाली है, अब बस आर्डर दे दिया गया है, मिसाइल लग गए हैं और सड़कों पे हंगामा होने वाला है, ये होने वाला है, ताकि सब परेशान रहें। ये इसमें भी है, ये पावर, ये जो लॉ है ना, इसमें एक लॉ ये भी है कि आप इसी तरह की हरकतें करें। तो वो जो है ना, तो और हमारा लोगों ने इसको बड़ा अच्छा पढ़ा है, मैं खाली कई दफ़ा पढ़ के हिफ्ज़ कर लिया। कुरान शरीफ तो नहीं किया, ये कर लिया। कुरान शरीफ टोटली इसके खिलाफ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप। कुरान शरीफ, हमारे लीडर इतने नेक और शरीफ लोग हैं, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो किताब की बात कर रहा हूँ, लीडर की तो मैंने नाम ही नहीं लिया। भुट्टो साहब भी तो दी प्रिंस पढ़ते थे, वो मैकियावेली की, तो उससे तो बंदा अच्छी चीजें भी तो निकाल सकता है ना। किताब में जो भी लिखा हो उसमें से अच्छा भी तो सीख सकता है बंदा। यार जब लोग कहते थे, जब आपने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी हो, मुल्क की ना ठीक करनी हो, तो कैसे अच्छा निकल सकता है, मुझे ये बताइए। हम हर चीज पढ़ के पॉलिसी पूरी बना के मैंने 25 दिन हाईएस्ट लेवल पे समझाई है एनर्जी की। आपकी मेरी डिबेट इस मसले पे रही है, आपने भी बताया, उल्टी हो गई, सारी उल्टी हो गई तस्वीरें जो मैंने बताया। से डिबेट कर रहे हैं इस चीज पर कि मैं इस, और मेरी हर प्रेडिक्शन सही साबित हो रही। कमाल ये है, मैंने कहा था कि इंशाल्लाह 2-3 साल में 20 रुपए से क्रॉस कर जाएगा, तो इंशाल्लाह क्या कहूँ, बल्कि बुरी बात है, कोई सही बात नहीं है लोगों के लिए, तो वो हो गया 22 रुपए तो हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल ये 28 रुपए होगा, अभी से लिख लीजिए। नहीं तो आपकी पेशगोइयाँ तो बड़ी ख़तरनाक हैं, लेकिन मेरी आपकी बहस इस मौजू पर नहीं हुई। मेरी बहस आपके साथ इस मौजू पे हुई है कि मैंने कहा बंदा नहीं है, सानू बंदा नहीं लभदा, बंदा है, सानू बंदा नहीं लभदा। बंदा आप ढूंढते नहीं, बंदे तो बहुत हैं अच्छे अच्छे, लेकिन आप लगाते ऐसे आदमी को जो करप्ट हो, कंप्रोमाइज्ड हो। अब इसका तो कोई इलाज नहीं। मेरिट ये है कि मैंने वो बंदा लगाना है जो कंप्रोमाइज हो। INSEAD का ग्रेजुएट आपको दिया, नहीं सुन ले, INSEAD का ग्रेजुएट आपको दिया हमने, नहीं होता कि यूनिवर्सिटी से नहीं होता, वरना लोग मुल्क का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको दिया।
कौन? नाम नहीं दिया है ना, काबीना में बैठा हुआ है ना, नहीं, नहीं, मुल्क का तो वन क्या ऑफ है, द मोस्ट। उसके पीछे है क्या सारा? नहीं, सुन लेकिन लें आप बोल रहे हैं ना काबिल लोग जी, ना काबिल। काबिल कैसे हो गए? वो बंदा छोड़ गया। 40-50 साल से यही काबिल लोग बैठे हैं, इनमें से एक भी चेंज नहीं हुआ। उन्होंने बेड़ा कर करके खुद ही आके कहते हैं हमने कर्जे क्यों लिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक कांग्लोमेरेट का सीईओ, आप तो इंटरनेशनल कंपनी एमएनसी के सीईओ थे ना, सबसे बड़ी एमएनसी के सीईओ। कौन सा एमएनसी? आप एमएनसी के सीईओ थे ना, सबसे बड़े एमएनसी के सीईओ। वो लोकल कांग्लोमेरेट का तो सीईओ है ना हमारे पास। है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं उसके नीचे करप्शन भी हो गया ना। मैं कब कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं, मैं तो मीडिया से मैं आपको काबिल लोग, आप बोल रहे हैं बंदे हमारे पास, इससे तो यार जब मुझे पैसा अपने लिए कमाना है तो मैं क्यों कब काबिलियत दिखाऊंगा? मैं काबिलियत पैसे बनाने में इल्जाम नहीं है उनके ऊपर, एक भी इल्जाम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ आपका मैं तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रहा हूँ जो 2 हफ्ते के लिए रोक दी गई है इस वजह से, पता नहीं किस वजह से, वरना उसने तो इशू कर पढ़ा तो मैंने भी है, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अच्छा, मैं आपको काबिल लोगों की फहरिस्त बता रहा हूँ, बता देना। देखिए, एक वजीर आपको ऐसा दिया है जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड है। मैंने सुना है कि 15 टाइम्स वो वजीर बने। अब देखें, एक्सपीरियंस भी आपको हमने दे दिया ना, कैपेबिलिटी भी दे दी, एजुकेशन भी दे दी, और आपको क्या चाहिए? सुने 15 दफा बने ना, तो ये तो सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है कि 15 दफा मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अगर पहले ठीक किया हुआ होता ना तो फिर मैं कहता 15 दफा वाला सही है। अगर पीछे माजी पे सब आप डाल रहे हैं कि जी माजी वालों की गलतियां हम भुगत रहे हैं, तो इसका मतलब है जो 15 दफा सीईओ बना है, वो बना है वजीर, उसको तो बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए था। वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल ग्रुप का पाकिस्तान के अंदर जो कंट्री हेड था, उसको भी बनाया। बहुत अच्छा किया। नहीं, ऐसे थोड़ी। अब बनाया ना, आपको कॉर्पोरेट लीडरशिप दी है ना, आपको मेरिट की, अगर आपको मेरिट इससे ज्यादा अच्छा, वो इंटरनेशनल सबसे बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट कंट्री में कंट्री हेड के लिए किसी एमए तड़ावे को तो नहीं ढूंढेगा ना, वो तो किसी काबिल आदमी को ढूंढेंगे ना, उसको ही हमने लगाया है ना। बहुत अच्छा किया ना, तभी मुल्क का ये हाल हो गया। रिजल्ट क्या है भाई? मैं तो रिजल्ट पे बिलीव करता हूं, मैं बंदों पे थोड़ी बिलीव करता हूं। अगर आपने किसी को भी लगा दिया, अफलातून को लगा दिया, अगर रिजल्ट खराब हो गया तो बेड़ा गर्क है, आप बदल दें उसे, खत्म करें, सब पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से हम इस वक्त बंदे लगा लगा के खुश हो रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए। इससे पहले कि तालिबान वो क्रॉस कर लें बॉर्डर, खुदा ना खास्ता, क्या आंखें ना बंद करें, आंखें ना बंद। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले या आप जो मर्जी लें और गुफ्तगू हमारी जारी। तो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, तो सब लोग किताबें पढ़ के काम कर लें, ऐसा नहीं होता। हर इंसान को कुछ ना कुछ करके देना पड़ता है जिसका वो जिम्मेदार होता है। अच्छा, ये भी मैं आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोट भी आपको बता देता हूँ। उनके जो अक़वाल हैं वो तो वो बताए जाते हैं, जो अक़वाल यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों को सूट भी कर जाते हैं, लेकिन उनके अक़वाल में ये भी शामिल है कि उन्होंने कहा था मेरे जेब के अंदर जितने सिक्के हैं सब खोटे हैं। हाँ, ये नहीं कहा नहीं था, क्या लोग कहते हैं ना, कहा होगा, नहीं कहा मुझे, लेकिन मेरा कहने इसके माने क्या होते हैं मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं? इसके माने यही हैं कि उस टाइम पर भी उन्होंने ज्यादातर कोशिश काविश अकेले की थी जी, खुद की थी। हाँ, तो अब मैं इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ इस वक्त कि इमरान खान साहब, आप ऐसे लोग अपने साथ मिलाएं, सीवी को छोड़ें, जो आपके लॉयल हों। आपसे लॉयल से मेरा मतलब है कि वो थोड़ी सी जहानत भी रखते हों, लेकिन आपकी पार्टी को समझते हो, आपके मजाज को समझते हुए आपकी जो विज़न है उस पे ऊपर काम करें। लेकिन आपके जितने भी वजीर हैं वो उस विजन पे तो काम ही नहीं करते। वो तो कोई लेफ्ट पे चला जाता है, कोई राइट पे चला जाता है, कोई किसी वाक़े पे उठा लेता है। अब आप मुझे बताएं कि सीवी देख के आपने फाइनेंस मिनिस्टर रखा, 4 बदल गए। सीवी देख के आपने एनर्जी मिनिस्टर रखा, 7 बदल गए। वर्ल्ड बैंक का एक कंट्री हेड सुन तो लो ना। अब आपने आशिक अवान को रखा, क्या नाम है उनका, फिरदौस आशिक अवान। वो कभी फेडरल में आ जाती हैं, फिर उन बेचारी को असेंबली में नहीं घुसने देते। आपा के साथ ज्यादती की, उनको जाने नहीं, जातिवाद छोड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीवी देख वो लोग जातियात पे आए ना, आपा तो जातियात पे नहीं आई ना, वो तो बेचारी गई थी। मुझे आप एक ये बात बताएं कि सीवी देख के रखा, फिर निकाला क्यों? सीवी देखे ना, आप बताएं क्या सीवी में कोई खराबी है? तो फिर निकाला क्यों? वो मुझे नहीं पता। बस जब आपको कुछ पता ही नहीं तो बोलो ना। नहीं, लेकिन नहीं निकाला क्यों, ये वाली वजह तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपा की सीवी फर्स्ट क्लास है। तो फिरदौस आपा की सीवी के अंदर क्या कमी है आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ भी ये कहता है मेरी सीवी बहुत अच्छी, मुझे निकाला क्यों? तब आप कर लें ये बात। फिर वो आसिफ जरदारी भी यही कहते हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन।
and politicians are judged on something, on performance. नहीं ना, ऑन डिलीवरी यार, जो मुल्क को डिलीवर कर सके। महातिर की इज्जत इसलिए नहीं होती कि वो है या डिलीवर किया, ये बात मैं आपको बता दूं। डिलीवर जो भी करेगा या ली कॉन यू जो है, लेकिन देखिए टाइम होता है। जब महातिर साहब डिलीवर करने वाला वो जो टाइम था ना, इवन व्हेन ही वाज सेप्चुगेरियन ही डिलीवर्ड, लेकिन आज वो टाइम नहीं था, ही कुडंट। देखो ये वक्त की बात होती है बात सर। नहीं होती। देखें उम्र एक चीज होती है, हर चीज का वक्त भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के साथ सब लोग हैं। आप एक बात अभी तक याद रखें, 3 साल में अगर ये बात किसी और पार्टी के साथ होती ना, तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। इमरान साहब को बहुत बड़ी सपोर्ट है हर तरफ से, यूथ की सपोर्ट है, इनकी सपोर्ट है, आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, जुडिशरी की सपोर्ट है, तमाम। अब इमरान साहब आए थे कि मैं एहतसाब करूँगा, तो एहतसाब का बकौल शाहिद मसूद के एहतसाब का तो बटन ही दब किया, तो वो हो ही नहीं रहा, सब निकल गए। आप फिर प्रोग्राम शायद मसूद के देखेंगे तो फिर तो आप मिसगाइड ही हो। तो ऐसी मैं सारी आप कह रहे हैं लोग मिसगाइड करते हैं, तो मैं शाहिद साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ कोट का नाम के साथ कोट कर रहा हूं। मैं कोई ये थोड़े आपका भी कोट करता हूं मैं कि अली नासिर साहब ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो हम सुनते हैं इसलिए कि हम अपनी नॉलेज तो अपडेट करते हैं ना, कि भाई अब उसमें कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ झूठ होती है। मीडिया का काम ही होता है कि आधा सच आधा झूठ। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इसी तरह इन्फॉर्मेशन और हम सच दिखाने का जाविया हम बदल देते हैं, दिखाते हम सच ही हैं, बस एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो बात अब बात सारी ये है कि देखिए, इमरान साहब से मैं इसलिए ज़ाती तौर पे मुखातिब हूँ कि अगर आपका टॉपिक एनर्जी है, कि अगर एनर्जी को ठीक करना है तो उसमें एनर्जी का ऐसा बंदा जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जीरो हो, ऐसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं हूँ। देखो ना, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ना। मैं तो अपनी मार्केटिंग मुझे तो बनना ही नहीं है, मैं तो गया ही नहीं। मैं आज अगर जाना चाहता तो मैं कब तक खुशामद करके वहां पहुंच जाता, सलाम करता, सलूट करता। आपके कॉम्पिटिटर्स फिर लग जाएंगे, बोलेंगे नहीं सोहेल साहब भी ठीक नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटर है ना। नहीं अगर नहीं है कॉम्पिटिटर, क्या मैं डिलीवर कर दूंगा तो कोई नहीं लगेगा। मैं तो एक अपना नाम ऐसी एग्जाम्पल दिया मैंने, आपने कहा ना कोई नहीं। आपकी वजह से एक वजीर परेशान हो गया था। आप भी बहुत सामने आते थे इमरान खान के, वो भी बहुत सामने आता था, वो आपसे परेशान हो गया था। होने दे, परेशान हो गया तो मेरी बला से। वो कहते थे पीछे करो इनको, पीछे करो। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। देखिए, मेरा मकसद कहने का ये नहीं कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ या मैं ही वाहिद आदमी, ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे तो अगर बनना होता तो मैं कब तक इमरान साहब से कई दफ़ा मिल चुका होता। उनके दोस्त हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, तो मैं जाके कब का उनसे मुलाकात कर चुका होता। मैं तो कभी नहीं जाऊँगा जब तक वो खुद नहीं बुलाएंगे। मैं तो कभी अपनी मार्केटिंग की नहीं मैंने वहाँ। आप पूछ लें PTI में किसी से भी की हो अपनी मार्केटिंग मैंने, तो मैं तो मार्केटिंग करने का, क्योंकि अगर कोई मुझे नहीं बुलाता इसका मतलब है वो मुझे पसंद ही नहीं करता। अगर कोई बुलाएगा तो वो पसंद है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? वजीर आज़म पाकिस्तान को अगर फिलहाल आप पसंद नहीं तो कोई बात तो नहीं। मैं सिर्फ उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ना पसंद करें, अली नासिर को पसंद कर लें या कोई XYZ को पसंद कर लें, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना हो। लेकिन मैं पसंद करता हूँ इमरान खान को, मैं पसंद करता हूँ। भाई हम भी पसंद करते हैं। अगर पसंद ना करते होते तो इमरान खान साहब को वोट क्यों देते यार? हम मुनाफिक तो नहीं है ना कि हमने इमरान खान साहब को वोट दिया और हकीकत में वोट दिया, मतलब पूरे ख़ानदान ने। तो मकसद ये नहीं है कि हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन अब जब एक्शंस ऐसे हो रहे हैं ना जिससे लोगों की चीखें निकल रही हैं, और ये जो गलत बयानी होती है ना कि भाई ये सस्ता मुल्क है। ठीक है, अगर आप 22 रुपए की बिजली है और वहाँ 40 रुपए की बिजली है, तो अगर आप अगर इस पे देखें, नहीं है, रिच लोगों के लिए सस्ता है, अपर मिडिल क्लास के लिए सस्ता है। मेरी बात तो सुन लो। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में जो भी 1000-2000 नजर आ रही है, वो 11,000 आदमियों की वजह से नजर आ रही है। बाकी नीचे वाले की तो 14,000 से ऊपर है ही नहीं पर एवरेज। तो 14,000 रुपए वाला 22 रुपए की बिजली नहीं खरीद सकता, उसके लिए बहुत महंगा है। महंगाई को इस तरह नहीं करते जज के। इस बारे में वर्किंग करो ना, ये कन्विंस करें ना। एप्पल टू एप्पल नहीं होता, वो ऐसे होता है कि आप पहले पर कैपिटा देखते हैं, फिर उससे डिवाइड। हर कंट्री का एक फैक्टर होता है। औदा छोड़े, फॉर्मूला बताएं। बिजली सस्ती करवाते हैं, बिजली सस्ती बहुत आराम से, बुरा हाल हो रहा है, बहुत आराम से सस्ती हो सकती है। सिर्फ उसमें से चोरी और करप्शन निकालना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। गैस का बिल क्यों बढ़ गया? इसीलिए बढ़ गया कि चोरी, UFG बढ़ गई। अब जितनी महंगी चोरी, हाँ 385% आपने महंगी कर दी, लोगों ने गैस चोरी करना ज्यादा कर दी, खत्म हो गई बात।
बढ़ गया। अब आप उस खसारे को कम करने के लिए क्या करते हैं, फिर आपने डॉलर गिरा दिया, खसारा और बढ़ गया। अब सर्कुलर डेट से परेशानी हुई तो आईएमएफ थोड़ी आपसे कुछ कहता है कि आप क्या करें, आईएमएफ तो कहता है भाई आप सर्कुलर डेट खत्म करें। आपने बजट में दिखाया सर्कुलर डेट? मेरा सवाल है, सर्कुलर डेट का कोई जिक्र है बजट में? अगर आप बजट में सर्कुलर डेट कंपल्शन नहीं थी ना। क्या मतलब कंपल्शन नहीं थी भाई? एक आपकी एक लाइन आइटम है, एक लायबिलिटी है, वो क्यों नहीं डाली? अशफाक साहब से पूछिए क्यों नहीं डाली। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था उनका, अशफाक साहब बोल रहे थे तो भाई ये लायबिलिटी अलहदा करके रखा है। मुझे ये मैंने जो आम बात सुनी है वो ये कि इसको गर्दिशी कर्जे को अलहदा रखा है। जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे वो कम ही नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। भाई आप एक चीज को, अगर कोई वो अछूत थोड़ी है या कोई गलत चीज थोड़ी है, अगर हो गया है गलती से, देखिए मैं आपको सबूत देता हूं, 2013 में 480 बिलियन दिया था ना इसहाक डार साहब ने, हाँ 5 साल में जमा हुआ था। फिगर नहीं पता, नहीं एग्जैक्टली ये, क्योंकि मैं उस वक्त केयर टेकर मिनिस्टर, 480 बिलियन दिया था। जो मैंने नहीं दिया था उसका एक्चुअली 200 देना था, लेकिन बगैर ऑडिट के 280 बिलियन ज्यादा दिया गया 2013 में। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं हजारों दफा और आज भी कह रहा हूं। उसके बाद वो जो आप फिर उसके अगले 5 साल में देखें, यानी 13 से और ये 18 तो वो हो गया 1000 ट्रिलियन, 1000 यानी बिलियन। आज हो गया 4000 3 साल में। पिछलों की वजह से हुआ है। अगर मेरी बात सुन लो ना तो बड़ा फायदा होगा। पिछलों की वजह से तो इसलिए हुआ है कि सारे मिनिस्टर भी पिछले ही हैं, जो उन्होंने कर्जे लिए थे वही हैं मिनिस्टर फाइनेंस के भी। तो छोड़ो उस बात को ना, बात सारी वो करो जो अकल की हो। बात सारी ये है कि देखें, हम ये बहस बराए बहस करने लगते हैं। अकल और फहम में फर्क है। मुझे चलना है इन लोगों के साथ। आपने तो इनसे पंगा लेने का सोच लिया। मैं तो पंगा ले ही नहीं रहा, मैंने तो चलना समझा रहा हूँ यार, मुल्क की खातिर समझा रहा हूँ। मुझे पंगा लेके क्या मिलेगा? मैंने वजीर आजम तो बनना ही नहीं। आई हैव नो कंपटीशन विद इमरान खान, आई हैव नाइदर एनी कंपटीशन विद एनी मिनिस्टर। मैं क्यों इनसे पंगा लूंगा? कंपटीशन ही जब नहीं है तो आदमी तो कम्पीट वहां करता है जहां उसे करना होता है। मेरा ध्यान, मैंने खामखा जाके गंदा होने का क्या फायदा है कि अगर मैं जाऊं और वहां जाके सभी गंदे हो गए। आप किसको देखें, वो हफीज शेख साहब निकले, पता ही नहीं चला कहाँ गए। फलाना निकला, भी किसी दिन स्टेट बैंक का गवर्नर भी फारिग हो जाएगा, इसी तरह कोई और फारिग हो जाएगा। कितने लोग चले गए कहाँ से कहाँ, कोई पता नहीं चलता। वो तो बात सारी ये है कि देखिए, बात मैं जो करना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजली गैस ये जितनी बढ़ती जाएगी, आपका चोरी बढ़ती जाएगी, सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा। आप इसकी कीमत को कंट्रोल सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हैं कि आप इसकी हर सूरत में इस पे रेगुलेटरी बॉडी जो है इसकी नेपरा और ऑगरा, उसको एक तो जोड़ें, और फिर इसको हर महीने कोई रेट नहीं बनेगा किसी चीज़ का। ये कोई तरीका नहीं होता। हर महीने पेट्रोल आता ही नहीं है मुल्क में। जो आज आप पेट्रोल ऑर्डर करते हैं उसका इफेक्ट 3 महीने बाद आता है। ये कैसे हो सकता है कि अगले 1 दिन के बाद मैं उसकी कीमत बढ़ा दूं या कम कर दूं? ये सारा किश्नगी रह जाएगी, क्योंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर है। लेकिन बहुत सारी चीजें रह गई हैं, आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से बुलाऊंगा। वो तो रहती रहेंगी। 1 घंटे में मुल्क की एनर्जी ठीक हो सकती है, ना तुम्हारी एनर्जी ठीक हो सकती है, ना वजीर आजम साहब समझ सकते हैं। ये तो घंटों बैठ के आपने सर जोड़ के काम करना ताकत का मसला। अब आपने ये जो ताकत की किताब लाए हैं आप, ये ताकत का मसला बड़ा अजीब है। जगह जगह लिखा हुआ है ताकत ताकत दफा चलाइएगा इस पे ना। यहाँ पर असल में प्रोग्राम को खत्म हो गया। आपको बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।